हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ मैथ एमसीक्यू बीएसईबी 2020। मैंने 1 to 14 पिछले वीडियो में अपलोड किया है और आज मैं लेकर आई हूँ 15 से आगे का प्रॉब्लम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉब्लम है मेरा वो है x, ये डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू दिस, देन x इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट पे हम लोग क्या करते हैं, ये 2:2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद उसको माइनस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आता है 36 माइनस 36, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया है। अगर इसको आप सोल्व कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। तो प्लस माइनस 6 होगा यहाँ पे। यहाँ ऑप्शन में 6 और -6 भी दिया हुआ है, बट हम लोग को प्लस माइनस ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज व्हाट, क्या होगा इसका वैल्यू, बी माइनस सी, सी माइनस एस, बी माइनस सी दिस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे। दैट मीन्स सारे रो को R1 इक्वल टू क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स सारे को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो सारे को ऐड करने के बाद मेरा कितना आता है, 0 आता है। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। तो सारे रो में मेरा यही होने वाला है। सारे में एक प्लस एक माइनस में है, एक प्लस एक माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया। बाकी मेरा बच एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, जब कोई रो या कॉलन 0 हो जाता है तो सारा वैल्यू उसका 0 हो जाता है। तो ये डायरेक्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ABC आर इन AP, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज व्हाट, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस फर्स्ट। ये मेरा अगर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, देन सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। ये AP में है, देन ये AP का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देन मेरा क्या हो जाएगा, R2 और R3 है, ये C1 C2 C3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं। R1 जो कहते हैं वो रहने देते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस ए। R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं। तो मेरा क्या बचता है, 1 1 b माइनस ए। R3 को हम लोग करते हैं R3 माइनस R2, देन 1 1, और यहाँ पे C माइनस बी आता है, ठीक है, C माइनस बी। देन हम लोग क्या करेंगे, C माइनस बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, B माइनस ए फ्रॉम AP के प्रॉपर्टी से। देन ये मेरा क्या हो गया, B माइनस ए। तो इसमें भी क्या देखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट का एक और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो और कॉलन इक्वल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका भी आंसर मेरा 0 हो गया। VI MCQ क्वेश्चन मैंने गेस किया था, डिटर्मिनेंट का 3 से 4 प्रॉब्लम मेरा डायरेक्ट उसमें उससे आ गया था, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। x प्लस 1 x माइनस 1 x इज व्हाट। तो इसमें भी क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसको माइनस करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस -1, देन इसका आंसर मेरा क्या आया, आफ्टर कैलकुलेशन dx सेक x इक्वल टू व्हाट। तो ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से है, तो ये डिफरेंशिएशन सेक x इंटू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर कॉस x इक्वल टू व्हाट। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर कॉस x का करेंगे। ई टू द पावर कुछ भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन मेरा क्या होगा, ई टू द पावर कॉस x हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन कॉस x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x, देन माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। साइन 4x इक्वल टू व्हाट। तो साइन यहाँ पे साइन 4x, तो साइन पहले तो हम लोग क्या करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का कॉस 4x। अब उसका जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन, तो एंगल का जो कोफिशिएंट, जितना भी कोफिशिएंट रहता है x का, वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, देन यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 cos dx स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10x पे पावर मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है।
पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, हर पावर में माइनस जितना भी पावर आता है उसमें -1 हो जाता है, ठीक है। तो हाफ इंटू 10x पर पावर मेरा कितना हो गया, हाफ -1 इंटू 10x का फिर करेंगे तो 10x का मेरा क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर x। देन मेरा क्या हो जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, हाफ हो जाएगा 10x पर पावर -1/2 इंटू सेक स्क्वायर x। देन मेरा क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x सेक स्क्वायर x। तो इसमें मेरा ऑप्शन बी था, ठीक है। dy/dx मॉड ऑफ लॉग cos e⁻x का डिफरेंशिएशन। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लॉग मॉड लॉग x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो इसके एंगल में x के जगह पे मेरा कितना है, cos e⁻x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos e⁻x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर cos का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन e⁻x। उसके बाद क्या होगा, एंगल में मेरा क्या है cos का e⁻x, तो फिर मेरा e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होता है। और x का मेरा कोफिशिएंट मेरा क्या है 1 है, यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया आफ्टर कैलकुलेशन -e⁻x साइन e⁻x बटा cos e⁻x, दैट मीन्स -e⁻x tan e⁻x। देन यहाँ पे मेरा ऑप्शन 20 कॉट इनवर्स x इक्वल टू वाट, तो ये डायरेक्ट -1/1 + x स्क्वायर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज वाट। डेरिवेटिव से है, तो सपोज यहाँ पे एक सर्कल अगर हम लोग समझाते हैं तो एक सर्कल है, ठीक है। तो इसका रेडियस अगर r है πr², एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है πr²। देन हम लोग को क्या करना है, ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो हम लोग का रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है एरिया को। दैट मीन्स DA/dr मेरा कितना हो जाएगा, अगर पाई तो कांस्टेंट है और r² का मेरा 2r, देन 2πr, तो r के जगह पे हम लोग 6 रखते हैं, देन मैं 12 पाई। y इक्वल टू x + 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y² इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं, सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है। तो कोई लाइन यहाँ पे सपोज टच कर रहा है, तो ये जहाँ पे टच करेगा ये हम लोग का टचिंग पॉइंट निकालना है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दैट मीन्स y इक्वल टू x + 1 मेरा एक इक्वेशन है एंड y² इक्वल टू 4x मेरा एक इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को +1 रखेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, देन x² + 2ab + b² इक्वल टू 4x। देन क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 होगा, देन x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देन y मेरा क्या हो जाएगा 1 + 1 2। तो यहाँ पे मेरा क्या x y मेरा क्या हो जाएगा 1 और 2, तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा 1 2 पे टच करेगा। अब 1 2 ये 1 2, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सपोज यहाँ पे y इक्वल टू मेरा x + 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 2 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। x अगर 1 रखते हैं तो y मेरा 2 आता है, ठीक है, रखते हैं तो x मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब y² इक्वल टू 4x, ठीक है, तो x मेरा अगर 1 रखते हैं तो 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 2, y अगर 2 रखते हैं तो x मेरा क्या हो जाएगा 1। तो ये मेरा ऑप्शन 1 2 मेरा क्या है सही ऑप्शन। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² + 3 sin x एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू 2x² + 3 sin x दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx मेरा क्या हो जाएगा 4x + 3 cos x। अब हम लोग का नॉर्मल का स्लोप ये क्या होता है dy/dx, अब मेरा क्या हो जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1/dy/dx होता है, -1/dy/dx मेरा आया था 4x + 3 cos x। अब सिंपल यहाँ पे मेरा क्या है एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 मेरा रखना है। देन मेरा क्या हो जाएगा 0 रखते हैं तो -0 + 3 × cos 0 1, तो 1 तो -1/3, तो यहाँ पे -1/3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर मेरा इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू वाट, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसका dx का इंटीग्रेशन इसका को कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट, तो x + k हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर x ×
डी एक्स इक्वल टू वाट। तो इसको हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन 2x है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस साइन 2x को किस तरह से लिखते हैं, इसका मेरा क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। माइनस साइन 2x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, और कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे करते हैं, तो 1 माइनस साइन 2x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर मिलकर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देन सिंपल मेरा बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरा इसका आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन मेरा माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस एक कोफिशिएंट के देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखकर हम ये थे सॉल्यूशन ऑफ MCQ क्लास 12th मैथ BSEB फ्रॉम 15 to 29। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।